ब्रांड्स के सब दीवाने हैं। हर इंसान ब्रांड का खाना, पीना और पहनना चाहता है। पर क्या आपने कभी सोचा कि वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे अमेज़न, नाइक, कोका कोला और एडिडास के नाम किसने और किस लॉजिक पर रखे? आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टोनामा। चलिए जानते हैं हाउ डिड सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स गेट देयर नेम्स। नंबर 1, अमेज़न। ये बात जानकर आप शायद हैरान हो जाएं कि जेफ बेजोस अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनाना चाहते थे। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को एक नई कंपनी कडाब्रा के नाम से वॉशिंगटन यूएसए में इनकॉर्पोरेट की। उन्होंने कडाब्रा नाम वर्ल्ड फेमस मैजिक स्पेल आबरा कडाब्रा से लिया, पर किसी को भी ये नाम समझ में नहीं आया। सन 1995 में जेफ बेजोस ने इंग्लिश डिक्शनरी का सहारा लिया और अपनी ड्रीम कंपनी के लिए एक नया नाम अमेज़न ढूंढ लिया। इस नाम को चूज करने के पीछे उन्होंने 2 वजह बताई। नंबर 1, अमेज़न नदी इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और वो अपनी कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनाना चाहते थे। नंबर 2, अमेज़न ए से शुरू होता है और उस वक्त कंपनीज की लिस्टिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में की जाती थी, तो इस नाम से उनकी कंपनी लिस्ट में हमेशा टॉप पर ही रहती। नंबर 2, कोका कोला। कोका कोला वर्ल्ड फेमस सॉफ्ट ड्रिंक है जो 200 से ज़्यादा कंट्रीज में बेची जाती है। शायद ही कोई ऐसी कंट्री हो जहां आपको ये सॉफ्ट ड्रिंक ना मिले। पर क्या आप जानते हैं इस सॉफ्ट ड्रिंक को कोका कोला नाम क्यों दिया गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ये सॉफ्ट ड्रिंक बनती किससे है। वैसे तो कोका कोला का फॉर्मूला ट्रेड सीक्रेट है, पर मैं आपको बता दूं कि इस सॉफ्ट ड्रिंक का मेन इंग्रेडिएंट कोका लीव्स और कोला नट्स हैं, और इन्हीं दोनों इंग्रेडिएंट्स के नाम पर इस सॉफ्ट ड्रिंक का नाम कोका कोला रखा गया। नंबर 3, यूट्यूब। यूट्यूब को पेपैल के 3 एम्प्लॉयज़ जावेद करीम, स्टीव चेन और चैड हर्ली ने फरवरी 2005 में डेवलप किया था। 13 नवंबर 2006 को गूगल ने यूट्यूब को 1.65 बिलियन $, यानी करीब 12,177 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यूट्यूब 2 वर्ड के मेल से बना है, यू और ट्यूब। यू का मतलब आप से है। आप अपने कंटेंट को यूट्यूब पर पर्सनलाइज कर सकते हैं, यानी आपका कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपका है। आप उसे अपने मन के हिसाब से नाम भी दे सकते हैं। कोई उसे चोरी नहीं कर सकता। अगर करता है तो कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाता है। ट्यूब का मतलब कैथोड रे ट्यूब यानी टीवी से है। इसी लॉजिक पर क्रिएटर्स ने इस प्लेटफॉर्म को यूट्यूब का नाम दिया। नंबर 4, इंस्टाग्राम। केविन सिस्ट्रॉम और माइकल क्रीगर ने 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम एप्लीकेशन डेवलप किया। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इंस्टाग्राम के 2 प्राइमरी फीचर्स हैं। पहला, इंस्टेंट कैमरा, जिससे आप फोटोज़ और वीडियोस को इंस्टेंटली कैप्चर करके डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा, टेलीग्राम। आप टेलीग्राम की तरह इंस्टाग्राम पर मैसेज सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इन्हीं दोनों फीचर्स को मद्देनज़र रखते हुए क्रिएटर्स ने इस एप्लीकेशन को इंस्टाग्राम का नाम दिया। नंबर 5, एडिडास। सन 1924 में एडिडास के फाउंडर अडोल्फ डैसलर ने अपने बड़े भाई रुडोल्फ डैसलर के साथ स्पाइक शूज़ बनाने की फैक्ट्री जर्मनी में लगाई। अडोल्फ डैसलर का ख्वाब था कि वो दुनिया भर के एथलीट के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी के स्पाइक शूज़ बनाए, और ऐसा करने में वो कामयाब भी रहे। फैक्ट्री लगाने के कुछ ही वक्त बाद दुनिया भर के एथलीट अडोल्फ के बनाए हुए जूते पहनने लग गए। सब अच्छा ही चल रहा था, पर 1948 में दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हुई और बिजनेस के 2 हिस्से हो गए। रुडोल्फ डैसलर ने अपना बिजनेस प्यूमा के नाम से अलग कर लिया, वहीं अडोल्फ डैसलर ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर एडिडास रख लिया। अडोल्फ डैसलर को प्यार से लोग एडी कहते थे, तो उन्होंने अपने निकनेम का एडी और सरनेम के फर्स्ट 3 लेटर डैश को मिलाकर एक नया नाम एडिडास बनाया, जो आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चरर ब्रांड है। नंबर 6, नाइक।
नाइक को पहले ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत सन 1964 में नाइक के चेयरमैन फिल नाइट और ओरेगन के ट्रैक एंड फील्ड कोच बिल बोवरमैन ने की थी। उस वक्त ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। ये एक जापानीज कंपनी ओनित्सुका टाइगर के यूएसए में डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो रनिंग शूज की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। सन 1971 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय जेफ जॉनसन ने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एक सक्सेसफुल ब्रांड नेम छोटा होना चाहिए और उसमें मैक्सिमम 2 सिलेबल्स यानी मैक्सिमम 2 वॉवल साउंड होने चाहिए। इस आर्टिकल के बेसिस पर जेफ जॉनसन ने कंपनी के फाउंडर्स को एक नया नाम नाइक सजेस्ट किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये नाम उन्होंने कंपनी के फर्स्ट शिपमेंट ड्यू होने के महज 5 घंटे पहले सजेस्ट किया था और रीज़न दिया कि ग्रीक माइथोलॉजी में नाइक को गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड और विक्ट्री माना जाता है, जो हमारे यानी नाइक के शूज़ को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से गॉडेस नाइक के विंग्स भी थे और इन विंग्स पर नाइक का वर्ल्ड फेमस लोगो भी बनाया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।